तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको डेस्टिनी ब्रेकर्स में हम रखते हैं कि मून मार्स राहु केतु जब भी ये किसी भी प्लैनेट से लिंक बनाते हैं तो उसको दिक्कत कर देते हैं। तो यहाँ पर तो वैसे ही मून मार्स अगर किसी के इकट्ठे किसी साइन में बैठे हों जहाँ एक दूसरे के त्रिकोण में हो 212 में हो BNN के हिसाब से, तो मेनली इस कॉम्बिनेशन को एक तरीके से आप बहुत एक चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन कह सकते हो जो आपको टैकल करना पड़ेगा। इसकी रेमेडीज़, इसकी मतलब कि अलाइनमेंट आपको करनी आसान नहीं होगी। उसको आज हम समझते हैं कि मून मार्स में दिक्कतें क्यों आएंगी और कैसे इन दिक्कतों को आप अच्छे से मतलब एफर्टलेसली बच भी सकते हो इन सब चीज़ों से आप, अगर आपको इसकी जो वर्किंग पैटर्न है वो आपको समझ आ गया। तो सबसे पहली बात, मून जो हम कहते हैं, मून है आपके इमोशंस, आपकी मदर, आपका जो कहीं ना कहीं चीज़ आपको सेंसिटिव कर देती है वो आपका चंद्रमा रूल करता है। और दूसरी तरफ फिर आप मार्स पर आ जाओ, मार्स रूल करता है आपके लैंड्स, आपका कहीं ना कहीं जो एंगर इश्यूज हैं वो मार्स के होते हैं, एंग्जाइटी मार्स की। आपकी सबसे बड़ी चीज़ जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो है आपकी एनर्जी, डेट इज़ मार्स। मून आपका माइंड है, मार्स एक एनर्जी है। तो समझ लो कि मून और मार्स में क्या हुआ, आपकी जो माइंड था उसके अंदर क्या आ गया, एनर्जी आ गई। तो इस चीज़ को आप समझ लो, अब इसी से ही सारी प्रोडिक्शनें बन जाएंगी। अगर मून मार्स वाले नेटिव की एनर्जी बैलेंस है, वो आदमी कुछ भी गलत नहीं करेगा। अगर मून मार्स वाला कोई भी नेटिव कुछ भी ज़िंदगी में गलत गलत स्टेप उठा रहा है, उसके लाइफ में कोई भी दिक्कतें आपको लग रही हैं और उसका लिंक कहीं ना कहीं अगर आपको माइंड से लग रहा है, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी जो है वो बैलेंस रूप में नहीं है। उसने उसको उसकी जो एंग्जाइटी है, अब मार्स क्या है, मार्स एक एनर्जी क्यों है, अभी एंग्जाइटी को भी मार्स से जोड़ दी क्योंकि एंग्जाइटी भी एक आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी है। तो मून मार्स में क्या होगा कि मार्स ने अपने सारे जो भी सिग्निफिकेशन वो दे दिए माइंड को, चंद्रमा को। तो आपकी एंग्जाइटी, चाहे आपके अंदर कोई पॉजिटिव एनर्जी आ रही है चाहे कोई नेगेटिव आ रही हो, वो सीधा सीधा आपके माइंड को इम्पेक्ट कर देगी। तो जब वो आपके माइंड के अंदर चलेगी, और सपोज करो मून मार्स किसी के सैटर्न के साथ लिंक करके आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी आई, वो चंद्रमा में गई जो आपका माइंड था, और उस माइंड ने आपके वर्क प्लेस पर, आपके प्रोफेशनल एरिया पर आपसे कुछ गलत डिसीजन दिलवा देना, आपका प्रोफेशन खराब हो जाएगा। अगर मून मार्स मरकरी के साथ है, तो वो एंग्जाइटी जो आपके माइंड में है उसके चलते आपका रिलेशनशिप, आपका जो बेस्ट फ्रेंड, आपके सोशल सर्कल में आप लड़ाइयाँ लड़ने लग जाओगे, क्योंकि वो एंग्जाइटी आपके माइंड में, उसको कहीं तो निकालोगे, वो आपके सोशल सर्कल में आपको दिक्कतें क्रिएट कर देगा। तो ऐसे जो मून मार्स है ना, वो अकेले खराब नहीं करेंगे, वो या तो पहली बात तो आपके माइंड को ये दिक्कत कर देगा, और आपका माइंड उसके साथ जो कारक इसके साथ जुड़ा होगा उसकी सिग्निफिकेशन को भी हार्म कर देगा। तो सबसे पहली चीज मून मार्स वाले को यही है कि उसको चंद्रमा को सेट रखना है। चंद्रमा सबसे जैसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट मान सकते हो। उसका रीज़न ही ये है क्योंकि जो आपके इमोशंस हैं अगर वो बैलेंस हैं तो आप सब कुछ अच्छा ही करोगे। तो मार्स को सही रखने के लिए यहाँ पर अब कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि देखने को मिलेगा कि मार्स को सही रखने के लिए हम एक्सरसाइज बोलते हैं, तो ऐसा नेटिव अगर एक्सरसाइज कर रहा है वो चीज़ उसके लिए बहुत अच्छी है। मून मार्स वाले को मैं जो रेमेडी देता हूँ वो जो बेस्ट है वो है साइकिलिंग करना, क्योंकि साइकिलिंग में आपका बॉडी मूवमेंट में भी है, और वो जो है मूवमेंट के साथ साथ आप कहीं ना कहीं आपका जो वर्कआउट वो हो रहा है, तो इससे वो मार्स की एनर्जी बैलेंस भी हो जाएगी। बट सबसे बड़ी, अगर इस कॉम्बिनेशन को आपने अलाइन करना है तो वो मार्स को सेट रखना पड़ेगा। और ये जो रेमेडीज कर रहे हो आप, एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम कोई कर रहा है, तो उससे मार्स अच्छा तो होगा। इसके साथ जो ये भी है कि आप ज़मीन पर बैठ कर खाना खाओ, ये भी होगा कि ज़मीन पर आप ज़्यादा से ज़्यादा टच रखो अपना। जैसे भी आप ज़मीन पर अगर आप स्लीप कर सकते हो, उस पर बैठ कर आप खाना खा सकते हो। बट मार्स एक जो एनर्जी है उसको अगर आपने, उसकी एंग्जाइटी को अगर आपने सही नहीं किया, अगर मूड मार्स सब कुछ कर रहे हैं बट फिर भी अपनी एंग्जाइटी उसकी दूर नहीं हो रही, तो ये कॉम्बिनेशन उतनी देर तक अच्छा काम नहीं करेगा। मेनली अगर आप अपनी एंग्जाइटी को जहाँ तो किसी एक्टिविटी में निकाल दो फिर तो वो ठीक हो जाएगा। बट इसको दिक्कत आ रही है आपके मूड मार्स को, तो सबसे मेन चीज़ आपको अपने मार्स के जो एंगर इश्यूज हैं उसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा। तो सबसे मेन बात मार्स की ये है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर रह रहे हो
किसी ऐसे दोस्तों के साथ एक ऐसे गलत इन्वायरमेंट मतलब गलत इन्वायरमेंट में रह रहे हो कि जहाँ की एनर्जी बैलेंस नहीं है ना। आप जैसे कई लोग आपने देखे होंगे कि वो पार्टीज में जाते हैं, किसी गलत माहौल, किसी गलत संगत में चले गए, कुछ भी खा पी रहे हैं, फूड हैबिट्स हो गया, तो वो कहीं ना कहीं जिस चीज़ को आप एक ऑरा कह देते हो, आपका एक एनर्जी फ्लो कह देते हो, वो खराब कर लेते हैं। तो मार्स के अंदर सबसे मेन चीज़ है, आपको कोई भी गलत जगह, कोई भी गलत दोस्त, जो चीज़ आपको लगता है, इसको आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी एनर्जी को खराब करेंगी। सपोज करो मून मार्स वाला जो है, उसका एक दोस्त है, वो जब भी उससे मिलता वो कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ इसको बताता है। तो क्या कर रहा है, वो इसको खराब चीज़ बता रहे हैं, वो इसको गुस्सा दिला रही है, इसके अंदर एंग्जाइटी ला रही है। वो दोस्तों चला गया, बट इसके अंदर उसकी कही हुई बात की वो मतलब कहीं ना कहीं इसने अपने मन में बिठा ली, वो एक नेगेटिव एनर्जी आ गई, वो एक एंग्जाइटी आ गई, वो इसके सीधा माइंड को इम्पैक्ट करेगी और ये गलत कुछ करेगा। तो मून मार्स में आपको बचना पड़ेगा उस गलत एंगर से, उस जो एंग्जाइटी है। तो आपको लोगों के अंदर वो चीज़ डिफ्रेंशिएट करनी पड़ेगी। और मार्स जो है वो एक एनर्जी के रूप में काम करता है, इसलिए आपने मार्स को सुना होगा कि आप मंत्र करो, मंत्र से क्या होता है, मार्स सेट होता है। क्योंकि मंत्र क्या है, मंत्र एक पॉजिटिव एनर्जी है, वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके आसपास चल रही है। अगर आप मंत्र, किसी भी एक मंत्र को मतलब रोजाना कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे वो मंत्र एक पॉजिटिव एनर्जी आपको देने लग जाएगा। और जब आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी आ गई, तो मैंने क्या किया, मून मार्स में मार्स अपनी सारी पॉजिटिविटी किसको डाल देगा, चंद्रमा को। तो वो मंत्र जब आप करोगे, चाहे बात मंत्र की नहीं, मतलब कोई भी किसी भी चीज़ को करना जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे, तो वो जो मंत्र देता है, तो उससे आपका माइंड अच्छा होगा, माइंड में पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। और माइंड जब अच्छा होगा, तो ये मून मार्स का कॉम्बिनेशन जो किसी भी कर्म में हो, किसी भी कार्य के साथ हो, वो अच्छा ही काम करेगा। बेसिकली मून मार्स वाले को अपनी एनर्जीज पर काम करना, कुछ भी ऐसा गलत नहीं करना है, किसी के गलत मतलब आदमी के साथ सोशल सर्कल में ऐसी जगहों पर नहीं जाना जो उसकी एनर्जी को इधर उधर कर रही है, उसके अंदर एंग्जाइटी पैदा कर रही है, उन सब चीज़ों से बचना है। क्योंकि सपोज करो आप किसी मूवी को ही देखने चले गए, हालांकि सोशल मीडिया पर आप कुछ खराब देख रहे हो, तो आप अगर कुछ भी ऐसा कर रहे हो कि जो आपके अंदर वो गलत चीज़ डाल रहे हैं, तो सीधा वो आपके माइंड को इम्पैक्ट करेगी। तो आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, चाहे वो एक्सरसाइज के रूप में करे, आप किसी भी अच्छे मंत्र को मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका उच्चारण करो, तो आपका जो मून मार्स का कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा काम करेगा। तो इस चीज़ को आपने प्रैक्टिस करना है। इसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट होगा मून मार्स का, उसमें हम कहीं ना कहीं चंद्रमा को सेट करेंगे, मतलब चंद्रमा की यहाँ पर हमने मार्स को बैलेंस करने के बाद चंद्रमा को सही किया। अगली वीडियो में हम चंद्रमा की एक्टिविटी से मार्स को सही करेंगे। तो ये पहला पार्ट था, इसके बाद सेकंड पार्ट पर चर्चा करेंगे।